दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से समझ ही चुके होंगे कि हम एक ऐसी जगह पे हैं जो भारत का केंद्र बिंदु कहलाती है। हाँ, आपने ठीक ही सुना, जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द इंडिया। यह जगह बहुत ना ही पर्यटन के हिसाब से है, बट इसका एक अपना अलग महत्व है। यह एहसास करने की जगह है कि हम भारत के केंद्र बिंदु पे हैं। एक भारतीय होने के नाते यह तो बहुत ही अद्भुत एहसास है। ये कोई रोचक कहानी तो नहीं है, बट यह रोचक स्थान है। हम इस पर आगे भी बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल में मोमेंट्स ऑफ लाइफ में। मैं आपका दोस्त विकास। हाँ, एक चीज़ और, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। भारत का जो केंद्र बिंदु जगह है, ये करौंदी ग्राम में आता है और यह कटनी से करीब 45 किलोमीटर है और सलीमनाबाद से भी करीब 15 किलोमीटर आता है। और यहाँ जाने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन आपको जगह जो है पान उमरिया, वहाँ से करीब 5 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ से आपको प्राइवेट साधन अरेंजमेंट करने पड़ेंगे वहाँ तक जाने के लिए। और यहाँ से अधिकतम दूरी 5 से 8 किलोमीटर है। जो यह जगह है भारत का केंद्र बिंदु और जो करौंदी ग्राम है, ये दो चीज़ों के लिए और फेमस है। एक तो यहाँ पे महर्षि योगी का बहुत बड़ा आश्रम है, जहाँ पे KG 1 से लेके ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन दिया जाता है। वैदिक एजुकेशन भी दिया जाता है और नॉर्मल एजुकेशन भी दिया जाता है, जो कि अन्य स्कूलों में भी मिलता है। और दूसरा, यहाँ पे पान की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, तो यहाँ साइड पे बड़े बड़े पान के बरेजा लगे हुए थे। पान के बरेजा मीन्स जिसमें पान की खेती होती है, उसको पान का हम बरेजा बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे और कुछ लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं, 10-12 लोग ही हैं टोटल यहाँ पे घूमने वाले। क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ को उस तरीके से शायद प्रमोट नहीं किया है, ये बताया नहीं है कि इस चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्या है। बेसिकली ये लोगों को जानने की चीज़ है, इंटरेस्ट की चीज़ है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य ये भी है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप बहुत बार जो भारत का केंद्र बिंदु है, नेशनल जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, इसको बहुत सारे लोग 0 माइल से कोरिलेट करते हैं, जो कि 0 माइल रोड नागपुर में है, उससे कोरिलेट करते हैं, जबकि ये दोनों जगह अलग अलग हैं। वहाँ से आपका 0 रोड स्टार्ट होता है और ये भारत का केंद्र बिंदु है, हिंदुस्तान का केंद्र बिंदु है करौंदी में, तो इसको कोरिलेट ना करें। खेल भारत का भौगोलिक मध्य केंद्र बिंदु अक्षांश 23 डिग्री 30-48, देशांश 80 1953, समुद्र सतह से ऊंचाई कितना लगा 3809.31 मीटर, औसत वर्षा 45 फीट 50 इंच, ग्राम मनोहर गांव, तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। कि यहाँ पे जब हम आए तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, तो उनकी जेल डायरी के कुछ शब्द यहाँ लिखे हुए थे, जो कुछ इस तरह से हैं। क्या लिखा है? जीवन विफलताओं से भरा है, सफलताओं में जब कमी आई निकट, दूर ढेला है उन्हें निज मार्ग से, तो क्या वह मूर्खता थी? नहीं, सफलता और विफलता की परिभाषाएं भिन्न है मेरी। तो काफ़ी अच्छे विचार हैं। वह हिंदी में लिखा था या इंग्लिश में लिखा है? जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हाइट, एवरेज रेन, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट नेम। तो ये अशोक चक्र के 3 शेर हैं, 4 शेर है एक्चुअल में, 3 फ्रंट से 3, हमेशा 3 ही दिखते हैं, टोटल 4 शेर होते हैं। तो ऐसे 4 शेर नीचे ही बने हुए हैं।
सीजन में कुछ प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं तब लोग आते हैं यहाँ पे, तो उसी के लिए काफ़ी स्पेस रखा हुआ है बैठने का, उठने का, घूमने का। तो गवर्नमेंट जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है तब यहाँ चीज़ें देखने को मिलती हैं, और नॉर्मल में तो सब ऐसा ही है। नहीं, मेरे को लगता है इतिहास चक्र, भारत यात्रा केंद्र मनोहर गांव करौंदी। विंध्याचल पर्वत की केचुआ पहाड़ियों की ढलान पर स्थित करौंदी ग्राम भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है। विभाजन और आज़ादी के बाद सन 1956 में डॉक्टर लोहिया जी के प्रेरणा से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य SP चक्रवर्ती की अगुवाई में अनुसंधान प्रारंभ हुआ तो पाया गया कि तल से 389.31 मीटर की ऊंचाई पर डिग्री पर देशांत पर केंद्र बिंदु है। उसी वर्ष यहाँ और डॉक्टर लोहिया उसी वर्ष यहाँ पर आए थे और एक अंतर्राष्ट्रीय आदर्श गांव बसाने का सपना सजोए। उनका नज़रिया था कि दुनिया भर के लोग आकर यहाँ बसें और अपनी अपनी परंपरा को निभाएं। चलो मिट गया है, कुछ क्लियर पढ़ने में नहीं आ रहा, पर और लास्ट में मैं अपना सारांश यही मतलब बोलूँगा कि भाई इस तरह की चीज़ों का निर्माण गवर्नमेंट रिसर्च करती है, बड़े बड़े लोग लगते हैं, करके जाते हैं, डेवलप कर देते हैं, लेकिन इसके रख रखाव पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, या बोलना चाहिए रख रखाव किसी को जिम्मेदारी नहीं देते हैं, या जिसको जिम्मेदारी देते हैं वो जिम्मेदारी निभाता नहीं है। तो ये जगह उतनी फेमस और प्रचलित नहीं हो पाती हैं। तो हम तो यही बोलेंगे कि यदि ये हमारा वीडियो कभी MP टूरिज़्म या MP गवर्नमेंट के पास पहुँचता है तो भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। पहले भी मैं कुछ और वीडियो बनाया था जो इस बातों का जिक्र किया हूँ, और आज भी मैं कर रहा हूँ इस चीज़ का। वहाँ की कनेक्टिविटी सही करना चाहिए, आने जाने के रास्ते में बोर्ड लगाना चाहिए जिससे लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और जिससे वो सही जगह पे पहुँचें और उस जगह का आनंद उठाएं, और वहाँ के हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताना चाहिए।